आज मैं आपको एक वाकया बताने लगा हूँ। हज में महरम बनने के लिए नौजवान लड़के ने बुढ़िया औरत से निकाह कर लिया। ये बहुत बड़ी नेकी थी, बुढ़िया की हज पर जाने की ख्वाहिश, लेकिन उसका कोई भी महरम नहीं था। लिहाजा एक लड़का जो था उससे जब इसने ख्वाहिश का इजहार किया तो बुढ़िया औरत की ख्वाहिश के इजहार पर नौजवान ने निकाह कर लिया और महरम बना लिया। नाज़रीन कराम, सऊदी अरबिया रियाज़ का एक नौजवान था जिसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं भी उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। इस दौरान सऊदी अरब की जो शुमाली इलाका जात है, जहाँ पे तबूक वाली साइड है, उस एरिया में एक छोटा सा शहर था। वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कैंपस खोल दिया और सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स यहाँ पे दाखिला लेंगे उनको खसूसी मराआत दी जाएंगी, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और उनको यहाँ से डिग्री दी जाएगी। लिहाजा लड़का तालीम हासिल करना चाहता था, उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसको तो डिग्री चाहिए थी, उसको दाखिला मिल गया। छोटा सा शहर था, लड़का बड़ा इंजॉय कर रहा था क्योंकि ना आलूदगी थी, ना बहुत ज़्यादा रश था, सस्ती यहाँ पे चीज़ें होती थी खरीदो फरोख्त के हवाले से। एक दिन इसने देखा कि बूढ़ी औरत थी, तकरीबन उसकी काफ़ी ज़्यादा एज थी और बुढ़ापे में वो बकरियाँ चरा रही थी और वो रोड साइड से बकरियों को लेकर जा रही थी। वो लड़का इसके पीछे पीछे चलता गया। वो बुढ़िया औरत जाते जाते बकरियां चराते, इन्होंने बकरियों को एक जगह पे बांधा और एक छोटे से घर के अंदर दाखिल हो गई। झोंपड़ी टाइप नुमा घर बना हुआ था। लड़का बड़ा परेशान हुआ, उसको बुढ़िया पे बड़ा तरस आया कि इस उम्र में अकेली ये बकरियां चरा रही है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई इसकी औलाद नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि मैंने वहाँ साथ ही एक बकाला बना हुआ था, परचून वाली दुकान थी छोटी सी, तो वहाँ पे मैं चला गया। मैंने उस शख्स से बुढ़िया का हाल पूछा तो उस शख्स ने बताया कि बुढ़िया के तमाम रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, इसका कोई भी करीबी अजीज़ या रिश्तेदार नहीं है। लिहाजा ये बुढ़िया अकेली रहती है और अकेली बकरियां चलाती है और अपना गुजर बसर करती है। लड़का कहता मैं ये सुन के उस बंदे से तो फिर वापस चला गया। फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। फिर वापस मैं चंद दिन गुजरने के बाद यहाँ से गुजरा तो फिर बुढ़िया औरत मुझे अचानक से नज़र आ गई। कहता मैंने फिर हिम्मत करके बुढ़िया को मैंने सलाम लिया, इसने सलाम का जवाब दिया। फिर कहता मैंने इससे गुफ्तगू करनी शुरू कर दी तो बुढ़िया ने कहा कि मेरा वाकई ही कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेली होती हूँ और ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। तो लड़के ने बुढ़िया से पूछा कि खाला जी, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो ज़िंदगी में आप पूरी करना चाहें और आपकी पूरी ही ना हो रही हो? तो बुढ़िया औरत ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर और थोड़ा सा हैरान कुन अंदाज में बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, जो मेरी जायज़ ख्वाहिश थी तमाम की तमाम पूरी हो चुकी है। सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला के घर जाऊं, हज करूं, उम्रा करूं। लेकिन मसला ये है कि मेरा कोई करीबी अजीज़ नहीं है, महरम नहीं है, जबकि शरई तौर पर महरम का होना लाजमी है और महरम के साथ ही मैं हज पर जा सकती हूँ। लिहाजा ये वाली ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो सकती। बाकी मेरी तमाम ख्वाहिश जो है जायज़ हाजात हैं वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी हैं। कहता लड़का सोचो विचार में पड़ गया, वो अब घर आ गया। लड़का कहता कि मैं सारा दिन और रात सोचता रहा कि बुढ़िया की ये ख्वाहिश तो मैंने पूछ ली, ये पूरी कैसे हो सकती है, क्या मैं करूं कि बुढ़िया जो है अल्लाह ताला के घर जा सके। कहता अचानक मेरे जहन में बात आई, क्यों ना मैं बुढ़िया से निकाह कर लूं और निकाह करने के बाद इसका महरम बन जाऊँ और ये हज पे चली जाए और जब ये हज उम्रा करके वापस आए तो फिर मैं इसको तलाक दे दूँ। कहता मैंने सोचा, फिर मैं एक आलम के पास चला गया, आलम से पूछा। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक नेक अमल है, आप कर सकते हैं। तो कहता अगले दिन मैं बुढ़िया के पास गया तो मैंने बुढ़िया को कहा कि आप तैयारी करें हज की, आपकी तैयारी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मुझे पता चल गया है आप किस तरह हज पे जा सकती हैं। तो बुढ़िया ने कहा कैसे जा सकती हूँ? तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, मेरे साथ निकाह कर लें, निकाह करने के बाद मैं आपका खामद बन जाऊंगा, शरई तौर पर आपका महरम बन जाऊंगा और आप हज पर जा सकती हैं, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। तो बुढ़िया थोड़ा सा सोचो विचार में पड़ गई। उसके बाद बुढ़िया राज़ी हो गई। कहता मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलो एक नेक अमल है, बुढ़िया के साथ हज पे चला जाता हूँ, बुढ़िया की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जब हज से वापस आएंगे तो मैं इसको तलाक दे दूँगा। कहता बुढ़िया के साथ हम चले गए अदालत में, वहाँ पे जाके हमने निकाह कर लिया और अदालत ने भी सरकारी तौर पर निकाह को रजिस्टर्ड कर लिया। कहते जब निकाह रजिस्टर हो गया तो कुछ अर्सा गुजरा, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद हज का महीना आने वाला था। हमने अप्लाई किया और हज के लिए हमारा नाम निकल आया। तो मैं इस बुढ़िया को लेकर हज पे चला गया, वहाँ पे हज किया, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी। माशाल्लाह से बुढ़िया की जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरी होगी। बुढ़िया बहुत ज़्यादा खुश हुई। हज करके जब हम वापस आए तो वापस आते ही मैंने बुढ़िया को कहा कि आपकी जो ख्वाहिश थी दिल की वो पूरी हो गई है और शरई तौर पर पूरी हुई है, लिहाजा अब मुझसे तलाक ले लो और अलहदा हो जाओ।
कहता बुढ़िया थोड़ा सा परेशान हुई, उसने कहा कि तुम मुझे तलाक ना दो, तुम जहाँ चाहो रहो, दूसरी शादी करना चाहते हो करो, लिहाजा तुम मुझे सिर्फ तलाक ना दो। तो वो रियाज का जो नौजवान लड़का था वो कहता कि मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। कहता मैं फिर यूनिवर्सिटी चला गया, तालीम अपनी जारी रखी। कहता कुछ अर्सा बाद मेरी तालीम जब मुकम्मल हो गई तो उसके बाद फिर मैं वापस जाने से पहले बुढ़िया के पास आया। फिर मैंने बुढ़िया को कहा कि अब मैं ये शहर भी छोड़ रहा हूँ, मेरी तालीम तो मुकम्मल हो गई है, लिहाजा अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हें किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 शादियाँ जायज़ होती है, लिहाजा तुम मुझे अपने निकाह में ही रखो, मैं तुम्हारी मनकूहा कहलाऊँ, बाकी किसी को भी ना बताओ, अपने शहर में जाओ, शादी करो, बच्चे करो, जैसे मर्ज़ी करो, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरे निकाह में रहो, मेरे शोहर रखो, बेशक मेरे साथ ना रहो, जहाँ जाना है तुम चले जाओ। तो लड़का कहता मैंने कहा कि इसमें वाकई हर्ज तो कोई भी नहीं है, तो मैं चलो इसका खामद कहलाता हूँ कागज़ों में, तो मैं चला जाता हूँ अपने शहर में। कहता मैंने अपने शहर में चला गया, आज़ाद हो गया। वहाँ पे जाके कहता मैं भूल ही गया इस निकाह को, और मैं अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया। फिर मैंने शादी कर ली, बच्चे हुए, मैं मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा रहा। लेकिन वहाँ मैंने 1-2 अपने करीबी दोस्तों को बताया हुआ था कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। तो लड़का कहता अचानक से मेरे दोस्तों ने एक दिन मुझे याद करवाया कि यार वो जो तुमने बुढ़िया से शादी की थी उसका क्या हाल चाल है, कभी पूछा है, गए हो, चक्कर लगा के आए हो? तो कहता मुझे फिर अचानक से याद आया। तो मैंने कहा मुझे तो उस बुढ़िया के बारे में पता ही नहीं, मैं तो भूल गया हूँ। तो दोस्तों ने कहा नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। तो कहता मैं एक दिन चला गया, जाके जब बुढ़िया की झोंपड़ी देखी तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। मैं आसपास के जो लोग थे, महल्लेदार थे, उनके पास मैं गया, उनसे पूछा तो मुझे पता चला कि बुढ़िया वफ़ात पा चुकी है। कहता मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि जैसी भी थी है तो मेरी बीवी थी ना। तो कहता मैं बड़ा परेशान हुआ। एक महल्लेदार ने कहा कि शरई तौर पर बुढ़िया का रिश्तेदार कोई नहीं था, तुम उसके शोहर थे, लिहाजा जो भी इसकी जायदाद है उसके वारिस तुम हो, लिहाजा तुम झोंपड़ी का ताला खोल दो या तोड़ो, जैसे भी झोंपड़ी के अंदर जाओ और देखो यहाँ पे क्या क्या उसने रखा हुआ है, आप शरई तौर पर वारिस हो। तो कहता मैंने ऐसे ही किया, मैंने झोंपड़ी का ताला जब तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ तो देखा सामान बिखरा पड़ा था, थोड़ा सा सामान था, गुर्बत वहाँ पे थी। कहता अचानक एक बैग पर मेरी नज़र पड़ी। जब मैंने बैग में देखा तो कुछ कागजात थे, और जब मैंने वो कागजात को देखा तो वो कोई जायदाद वाले कागजात थे। मुझे जद्दा में किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नज़र आई, और वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे एक शिक लिखी हुई थी, एक वसीयत लिखी हुई थी कि बुढ़िया ने कहा कि ये मेरे चचा की तरफ से मुझे प्रॉपर्टी मिली थी, और मेरे मरने के बाद ये तमाम तर प्रॉपर्टी का हकदार मेरा शोहर होगा। कहता मैंने वो कागजात पकड़े और मैं जद्दा में चला गया। वहाँ पे जाके जब मैंने तस्दीक करवाई तो वाकई ही वो प्रॉपर्टी बुढ़िया की थी, और शरई तौर पर मैं ही उसका वारिस था। कहता वो प्रॉपर्टी साहिल समंदर के पास थी, बहुत ज़्यादा कीमती। कहता जब मैंने उस प्रॉपर्टी का रेट लगवाया तो प्रॉपर्टी का रेट उस वक़्त में तकरीबन 3 मिलियन रियाल लगा। तो कहता मैंने 3 मिलियन रियाल में वो प्रॉपर्टी सारी सेल कर दी और बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे इतनी ज़्यादा खुशहाली आएगी एक छोटे से अमल की वजह से। तो वो रियाज का नौजवान लड़का कहता कि मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे कहा करते थे, लोगों की जो जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ हाजात है वो पूरी किया करो और एहसान न जताया करो। तो ला महाला चाहे ना चाहे वो जो खैर तुम दूसरों के साथ करते हो वो आप तक अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से ज़रूर पहुँचाता है। तो इस मौके पर मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो भी जायज़ काम है वो पूरे किया करो, खैर के काम किया करो, दूसरे के काम आना अपना मकसद बना लो, इंशाअल्लाह तुम फलाह पाओगे। इस तरह मत किया करो कि जो बंदा जितना आपके काम का हो इतनी ही उसकी मदद करते हो और बाद में सोचते हो कि इसके बदले में वो भी मेरी मदद करेगा। अगर कोई आपके काम का नहीं तो आप उसको अच्छे तरीके से बुलाते नहीं हो, उसका लिहाज नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, सिर्फ मतलब के वक्त काम आते हो। ये मत किया करो। अल्लाह की रज़ा के लिए जब नेक अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका सिला दुनिया में भी आपको देगा, आखिरत में भी देगा। और अल्लाह ताला किसी की नेकी ना दुनिया में ज़ाया करता है ना आखिरत में ज़ाया करता है। नाज़रीन कराम, ये एक सच्चा वाक़या है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक लाजमी कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा, दूसरे भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे और खैर और नेक मकसद के काम ज़रूर करेंगे जिससे आपको भी सवाब होगा। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीज़ा वर्ल्ड नाज़रीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मोहम्मद मुसअब को लाहौर से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।